Hi everyone, I'm Anirudh Chang. Today we are again live review for VFX for Shades of Creation, the ongoing contest for from Click Academy. आप लोगों को मालूम है हम लोग ने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था ये क्लिक एकेडमी की तरफ से ऑनगोइंग कंटेस्ट, जो कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेस्ट रहता है। तो उसी का आज एक वीएफएक्स का सेकंड पार्ट जो है शेड्स ऑफ क्रिएशन पार्ट 2, उसका आज रिव्यू है वीएफएक्स का। पहले हम लोग का एनिमेशन, मैट पेंट कंसेप्ट, देन मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये सब का हो चुका है ऑलरेडी। आपको अगर चाहे तो आप सीरियली जो अपना क्लिक के साइट पे और फेसबुक पेज में उनके वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आप लोगों ने आज we're starting this review for VFX, the contest for VFX. Okay. Regarding this contest, I am just giving a brief. This is a contest we are conducting, giving platform for everyone to join for creative things. I mean, we are giving contest. We are giving you all the assets and directions what to do and not, and everything required for the contest. And this contest is absolutely free of cost. You do not have to pay any charges for the cost. Instead, you will get some goodies like if you win, you will get some prize, and many people will be getting coupons and gift vouchers, etc., and certificate for all. So this is a good opportunity. You should try for this, I think, and just we'll be heading towards this heading towards this review for today. So I'll be just requesting Ravi. He's the mentor for VFX in Click Academy for special courses. So I'm requesting him to take over from me from here and give the review. Ravi, can you Yes. just Hello. Okay. give a brief about you and start the review? Okay, Okay. Thank you, Anirudh. over to you. Yeah. And Okay. okay. Hi, all of you. Welcome to Set of Creation Part 2. I am Ravi. I am the VFS mentor of Click Academy. और आज जो WIP वर्जन जो जो लोग भेजे हैं उनका रिव्यू होने वाला है। तो पिछले जो लोग ज्वाइन किए थे, जो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किए थे, और कुछ जो प्राइज जीते हैं वो भी इस बार पार्टिसिपेट किए हैं, अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूँ और भी लोग करें। तो फिलहाल तो मेरे पास 3 पार्टिसिपेशन आए हैं, 3 पार्टिसिपेट हैं लोग। तो उनमें से मैं देखता हूँ पहले कि कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हेलो हाँ, अनिल। रवि तुम स्क्रीन शेयर करो। राइट। ओके। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हाँ, दिख रहा है। ओके। तो फर्स्ट मैं एक काम करता हूँ, पहले जो फुटेज दिया था मैं वो दिखा देता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या टास्क दिया था। एग्जैक्टली, तुमने तो क्या टास्क दिया था, क्या गाइडलाइंस था, वो एक बार ब्रीफली बता दो, so that मैं everybody knows मैं who are ब्रीफ बता not देता हूँ। here already. Yes, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उन ओके लोगों को भी थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ओके। Yeah. तो पहले बफर हो जाने दीजिए एक बार, एक सेकंड। हाँ। ओके। ये एक फुटेज था जिसमें मोबाइल में स्क्रीन है। तो उसमें हम लोग एक्चुअली जो स्क्रीन है रिप्लेस करके जो इसमें जो फुटेज इसमें अप्रोप्रिएट हो सकता है, जो उसमें फिट हो सकता है, उसमें कोई भी आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कुछ हैंड का मूवमेंट था, देखिए उसमें आपका कुछ एनिमेशन देना पड़ता, कुछ एनिमेट करना पड़ता, जो उस हिसाब से मैं ये सोच के दिया था।
तो उस हिसाब से उसमें कुछ गाइडलाइन ये था कि आपका मतलब जो रूल था ये था कि जो फॉर्मेट में दिया हूँ, मैं जो सबमिट किया हूँ, जैसे कि जो फुटेज था फॉर्मेट था वो जेपीजी था, तो सबको मोस्टली जेपीजी सबमिट करना था। और कुछ गाइडलाइन उसे कुछ नहीं था, मोस्टली यही था कि प्रॉपर जैसा होना चाहिए आउटपुट, मोस्टली वो करिए। और उससे भी डब्ल्यूआईपी में मैं बता दूंगा कि क्या क्या मिस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं बता दूंगा, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा लोगों को। तो फर्स्ट में जो फाइल है अमिया नाइक का। हेलो, अमिया है क्या, अमिया? हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ। ओके ओके ओके। हेलो। हाय अमिया। हाँ हेलो सर। तो ओके, तो ये आपका फाइल था, तो मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। ओके। तो ये फाइल में पता चल रहा है कि ये एक्चुअली डब्ल्यूआईपी है, तो उसमें मैं अभी कुछ डायरेक्टली फाइनल तो बता नहीं सकता। एक्चुअली पता भी चल रहा है कि आप डब्ल्यूआईपी में काम भी कर रहे हो, तो मोस्टली मेरे को लगता है कि आप ट्रैकिंग में काम कर रहे हो फिलहाल अभी। हाँ सर। तो ट्रैकिंग अगर देखा जाए तो मोस्टली मेरे को तो ट्रैकिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर में देखें तो मोस्टली जैसा ट्रैक होना चाहिए मोस्टली ट्रैक होके है। ओके। ओके, आप थोड़ा सा ये पार्ट में देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्क्रीन डाउन हो रहा है थोड़ा। अगर ये यहाँ देखें हैंड के पास, तो थोड़ा अप डाउन हो रहा है और जंप कर रहा है, देखिए यहाँ पे जंप कर रहा है। अच्छा तो ठीक है सर। ट्रैक अभी भी आपका मतलब प्रॉपर नहीं है, तो आप थोड़ा एक काम करिए, ट्रैक पे और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद जो आप जो फिंगर, इसका जो फिंगर है वो हाँ फिंगर अगर हाँ। रिवील कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि रिवील ना करें, ऐसा रोट ना करें। आप इसको क्लियर करके इसको उसके ऊपर लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और डब्ल्यूआईपी है तो उसमें ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, आप थोड़ा सा ट्रैक में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ओके ओके थोड़ा सर। सा। और फाइनल में फाइल सबमिट करिए। और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको और भी जो फाइल है उनमें से आपको पता चलेगा कि आपको और क्या एनहेंस करना है। ओके। ठीक तो है। अभी कैसा है कि आपका डब्ल्यूआईपी के हिसाब से मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अभी आपका ट्रैक ट्रैक ही कर रहे हो आप फिलहाल, अभी ट्रैक में ध्यान हाँ हाँ दे रहे हो, तो अभी आपके पास हाँ। टाइम है, तो आप और थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसमें और अच्छे से कर सकते हैं। और फिलहाल ये भी ओके। आपका ये पॉइंट जो है हैंड के पास वाला पॉइंट है, उसमें हाँ। अभी भी आप देखेंगे तो ट्रैक थोड़ा मिसमैच है कुछ ओके। कुछ जगह में, बाकी सब जगह में अच्छी बात है। तो आप जैसे ये वाला पॉइंट में मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स में आपका थोड़ा सा मिसमैच है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, आपका हो जाएगा। तो ठीक है सर। मैं नेक्स्ट जो है, थैंक यू अमिया। और थैंक यू जो सर। नेक्स्ट जो है वो है मनीष। मनीष है क्या? हेलो मनीष। ये मनीष जो है वो पिछले बार भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो कभी ऑनलाइन नहीं आते, पता नहीं। अनिरुद्ध, हेलो। Yes, yes. Sorry. No, I don't see Manish here. ये हाँ, मनीष जो है पिछले बार भी पार्टिसिपेट किए, लेकिन वो कभी ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं आते, फाइल सबमिट करते हैं, ऑनलाइन नहीं आते कभी, पता नहीं क्यों। Okay. क्या? मे भी कुछ अरे रिव्यू। नेटवर्क वगैरह इस सब का इशू भी हो सकता है, लाइक वी आर ऑलवेज ऑनलाइन हाँ एंड ड्यूरिंग हाँ, दिस मे एंड बी ऑफ ओके। डे बहुत लोगों के डेटा भी खत्म हो जाते हैं, लाइक in rural areas. Yes, they are dependent on data, do not have internet and Wi-Fi like us. So maybe that could be a problem as well. ओके So anyways, तुम एक काम करो, अपना ओके। रिव्यू तो जो मैं है एक्चुअली या रिव्यू रिव्यू दे देता हूँ, मैं वो देख लेंगे, टेक्स्ट ऑनलाइन देख लेंगे लाइव में। राइट राइट तो एक सेकंड, ये हो जाने दीजिए। इट्स बफरिंग ना या इट्स बफरिंग। ओके, इट्स डन। ऑलमोस्ट अभी आप देखा जाए तो इनका जो ट्रैक है ना,
ट्रैक बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर यहाँ पे 1 to 1 2 करूँ, ये भी अगर एक साथ मैच करूँ, तो देखिए जो प्रॉपर होना चाहिए वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब जो वो काम कर रहे हैं ना, स्टेप स्टेप कर रहे हैं, वो उनका प्रॉपर है, परफेक्ट जैसा होना चाहिए। मैं नीड एक्चुअली जो फील्ड में जैसा नीड होता है उस हिसाब से इनका प्रॉपर है, इनका आउटपुट लेंगे तो प्रॉपर है। Okay. ऐसा ही होता है, एक्चुअली ऐसे ही काम किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में इनको बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो ग्रीन रिमूव किए हैं, हैंड में से ग्रीन रिमूव हुआ है, स्टिल अभी भी थोड़ा दिख रहा है इनका हैंड में। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रीन है हैंड में, स्टिल इनका में थोड़ा सा अभी भी विजिबल है। तो वो उनको भी उसमें भी और थोड़ा काम करना पड़ेगा उनको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, जो यहाँ पे वो काम किए हैं लेकिन यहाँ पे स्टिल थोड़ा रह गया है। तो उनको भी अगर आप वो ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात। ओवरऑल Right, your बहुत finger अच्छी, was बहुत blurred बहुत is अच्छा है। समझ में आ रहा है, it's been removed. हाँ, और ये अभी भी ग्रीन दिख रहा है। और एक्चुअली पीछे जो स्क्रीन वाइट है ना, जिसके वजह से थोड़ा सा पुल हो ज़्यादा जाता है, जो मेन जो फ्रंट ऑब्जेक्ट होता है वो पुल हो जाता है। तो वो थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा चला जा रहा है। तो वो डिटेलिंग अगर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ देखिए जो कटआउट है, जो ये है एक्चुअली, ये जो है ये फाइनल है, या ये एंड जो है ये फाइनल है। तो आपका अगर देखें तो थोड़ा कट हो गया है और थोड़ा ब्लर हो गया है एज को ब्लर होने ना दें। बाकी ओवरऑल स्क्रीन में जो काम किए हैं ना वो बहुत अच्छा काम किए हैं। स्क्रीन में ओवरऑल जो काम किए हैं बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन और एक चीज है कि वो फाइनल में एंड में बताता हूँ। और एक पॉइंट है वो ये है कि हाँ, वो जो मोशन ब्लर, इनका जो फिंगर का मोशन ब्लर है वो पूरा चला गया है मोस्टली। वो थोड़ा रिजर्व करने का कोशिश करेंगे तो अच्छा है। और थोड़ा लाइट, ये जो पार्ट है और थोड़ा लाइट करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा एनहेंस होगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा वाइट है। तो और अच्छा लगेगा उसको देखने में। और फाइनल में अगर बोलूँ, इनका इनका आउटपुट तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन इनमें आपको एनिमेशन देना पड़ेगा। अगर आप प्ले करके देखें इनका फाइल, तो जो स्क्रीन है वो स्टैटिक है। और देखिए जो फिंगर है, वो फिंगर में कुछ मूवमेंट है जो स्क्रीन में शो होना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ स्क्रीन अप हो रहा है, वो स्क्रीन डाउन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्शन है उनका, उनके साथ आपका स्क्रीन का भी एनिमेशन होना चाहिए। तो वो मिस है शायद। वही तो, ये तो WIP है मोस्टली। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मनीष, तो अच्छा रहेगा। और वेल मतलब बहुत अच्छी बात है। बाकी उतना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, माइनर ही है आपका में, बहुत अच्छा ही जाएगा आपका मोस्टली। ज्यादा कुछ एरर नहीं है, परफेक्ट है। देखिए अनिरुद्ध, जो एक्चुअली जो आउटपुट होता है ना उसी टाइप का ही आउटपुट है, मतलब परफेक्ट है। मतलब आप बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसका एनिमेशन पे ध्यान दे दीजिए। आपका जो फिंगर जैसे जैसा मूव कर रहा है उसी हिसाब से आप बस एनिमेट कर दीजिए मनीष, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एट लास्ट जो है मंदार, जो वेट कर रहे हैं तब से, एक्चुअली मंदार जो है ना वो बहुत पहले से फाइल सबमिट कर दिए थे। अच्छा. तो स्टिल बहुत पहले से फाइल सबमिट कर दिए, तो मेरे को रिव्यू के लिए बोल रहे थे। लेकिन मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं इनको से रिव्यू नहीं दे सकता था। और पहले से रिव्यू नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि जो डेडलाइन है, Right. जो टाइमिंग है, You have उसी टाइम पे ही। provided some state for this, no? हाँ हाँ, तो उसी के लिए मैं रिव्यू नहीं भी दे पाया, क्योंकि उस बीच में मैं थोड़ा बिजी भी था। तो कोई नहीं, आपका अभी आपको रिव्यू दे देता हूँ मैं। तो अगर आप इनका फाइल देखें तो बीच में देखिए कुछ एरर आ रहा है। फाइल मंदार आप हैं क्या? हेलो मंदार, मंदर है तो मंदार तो थे ना?
मंदर है सर। लेकिन हाँ वो बोल रहे, सॉरी वो ड्राइव कर रहे थे जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। कोई नहीं। तो उनका जो एरर फाइल आ रहा है वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपका एरर जो है ना वो फाइल देख लीजिएगा। और एक बात बताना था कि आप जो फाइल सबमिट कर रहे हैं ना, वो डिवाइड डिवाइड करके सबमिट कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कैसा हो रहा है, शायद हम लोग को भी जो फाइल आपका एक जगह में करके उसको फाइल यूज करना वो भी गलत है। आप जो सबमिट कर रहे हैं ना प्रॉपर थोड़ा अच्छे से सबमिट करिए। और आपका साइट में भी आपका साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा उसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। शायद उसी के आई लिए थिंक सबमिट कर रहे हो शायद आप 2-3 पार्ट में। रवि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमने देख के रखा ना, राइट, फॉर सबमिशन एंड ऑल, कैसा होना है कैसा हाँ नहीं। सब, हाँ सबमिशन के लिए बस वही है Anirudh, कि आप Anirudh, sorry, I'm interrupting, Anirudh. हाँ Extremely sorry, ओके। but I'm interrupting. So I'm saying that I think last time also we are facing the same issue. राइट राइट हाँ Yeah. So सेम इशू this सेम is इशू। this is the same issue we are facing this time as well. So I think this is यस। very critical to manage the files. Maybe this is the one person files or some file or something, but for us technically this is pretty impossible to manage because everything is automated nowadays. Everything is in put it in the server, and we have to someone have to manage it, and we have to take care of it. And this is bit a long process, right? It is difficult to manage every time. So I mean, this time I think this time this is okay, but by the next time, I mean this kind of negligence we may not able to tolerate. I mean that is we have also certain limits, right? Anirudh. राइट डेफिनेटली। नेक्स्ट थिंग व्हाट we'll have to do is have to, I mean, cancel that submission, right? If we it would be difficult for us to review because for one submission we cannot change our procedure. That is the problem. So it's better, a request to everyone, like if you are doing some hard work, just try to keep it in a way that it gives you fruits back. So your hard work should not be go in vain. So you're doing everything and we are not accepting that because you have submitted in some other way. So this is the only small thing, small, very little silly thing. So for that it should not be get disqualified. So it's better if you just can follow the rules and regulations. We have made those rules and regulations considering many things. So we cannot. We cannot just we cannot just review every time the same way. So it's better if you can just focus on the guidelines as well. Yeah, Ravi. But I think Anirudh, in the same time, if ओके the submission, if the submitter who is submitting the file, the participant, if he is facing a problem, please talk to our, the number. Yes. Just mail him, call him directly. I'm saying that don't text him or don't wait us to respond. If you have the responsibility of our services directly and ask him that I'm facing this kind of problem. Just tell me what to do, Yes. right? And Right. if we have a review on 70, don't do it on 70, please. Make it on 12, 13, right? Because dude, we also have some certain limits, right? We also have some boundaries. We also have to take care of some procedure in that way. So we want everyone to be a part of this competition challenge. So I'm requesting, actually, this is a I think this all we can say. Yeah. So these are ओके just keep in ओके। mind all these things. It would be easier for all of us and you as well. Yeah. Ravi. ओके थैंक यू संदीपन, थैंक यू अनिरुद्ध। ओके तो मंदार मैं वही बोल रहा था कि आपका फाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप 3 पार्ट पे सेंड करते हो। तो वो एक बार देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो आप एकेडमी में कॉल करके पूछिए, मैसेज करिए, उनसे बात करिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रेक्टिफाई करेंगे, उनको हेल्प करेंगे आपको। और तो इस हिसाब से मैं अभी आपका बता देता हूँ कि आपका जो फाइल था वो उसमें आपका ट्रैकिंग बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। उसमें कोई
प्रॉब्लम्स नहीं है, परफेक्ट है। और जो मैं कुछ देखा हूँ रिव्यू के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपका जो बाउंड्री है ना, जो एज पॉइंट है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पता चल रहा है एक लाइन है, आउटलाइन आउटलाइन शो कर रहा है। देखिए एक हार्ड लाइन शो कर रहा है यहाँ। तो वो एक बार देख लीजिए आप। और नेक्स्ट जो है, सॉरी, आपका जो फिंगर है, फिंगर देखिए, आपका फिंगर ये पार्ट जो है ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है स्क्रीन के साथ। ये एक ओपेक होना चाहिए, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट ओपेक होना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी लग रहा है, अंदर विजुअल हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए मोस्टली। तो उस पर भी आप एक बार देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए। और ये देखिए आपका जो आउटपुट है, ये आउटपुट और ओरिजिनल के साथ मैच करेंगे ना, तो मोस्टली थोड़ा आपका जो एज पॉइंट है ना, वो मिसमैच हो रहा है। ओके, उसको आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा ऑड लग रहा है, जैसे कि इतना पार्ट अनइवन टाइप का लग रहा है। तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वीएफएक्स में वही सभी देखा जाता है एक्चुअली मोस्टली। ये भी वही है, ट्रांसपेरेंसी आपका। आपका देखिए ये जो स्किल लिखा हुआ है वो दिख रहा है आपके फिंगर के अंदर से। तो वो भी एक बार ध्यान दे दीजिए। बाकी ऑलमोस्ट सही है, परफेक्ट है। स्क्रीन में आपका काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपका जो फिंगर है ना, फिंगर में आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही पार्ट ही तो इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन में जो अप में आ रहा है उसी को ही तो रिवील करना है, वही इम्पोर्टेंट है वीएफएक्स में, कि कैसे रिवील करें। उसका एक्चुअली बहुत सारा टेक्निक्स होता है, तो वो टेक्निक्स यूज होता है। तो वो उसको आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा, कि देखिए ये जो पार्ट है बहुत, मतलब जैसे कि ये के फुटेज है, जैसे लग रहा है कि ये वाला पार्ट अगर देखूं तो 720p टाइप का लग रहा है। क्वालिटी चला गया है, और जो एज है वो हार्ड हो गया है, डार्क हो गया है। तो उस पर एक बार आप ध्यान दीजिए थोड़ा। ये भी जो है एज एज देखिए, एज आपका एज पे एक वाइट लाइन आ रहा है। ओरिजिनल में देखें तो स्मूथ है, देखिए आप में तो वाइट लाइन आ रहा है और ब्लैक एज आ रहा है। तो ये एज को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये जो है, ये तो ओवरऑल है, आपको एक बार ओवरऑल और एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। आपको जो ये फिंगर है, फिंगर पे आपको मोस्टली अच्छे से काम करना पड़ेगा, और अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली करेक्शन जो है ना वो उसी पे ही है। और और ये पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक एज जो है ना, देखिए जो एज है वो आपका कटआउट टाइप का लग रहा है। पता चल रहा है कि इसमें कोई छेड़खानी किया गया, टेस्ट किया गया है, पता चल रहा है। यहाँ पर भी आपका स्क्रीन थोड़ा अप चला गया है, तो उस पर भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी फिंगर में आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, वही पार्ट है। फिंगर पे मोस्टली, फिंगर पे बहुत ज्यादा करेक्शन है, फिंगर पे ही है। देखिए ये पूरा दूर से देखेंगे तो पता चल रहा है कि आप देखिए ये जो एंड है ये ओरिजिनल है, और ये आपका आप रिप्लेस किए हो। इस पे और इस पे कितना फर्क है, देखिए एक व्हाइट और एक ब्लैक लाइन आ रहा है। उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। और आगे वही फिंगर ही है। ऑलमोस्ट फिंगर पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा।
और ये भी है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा ग्रीन टोन दिख रहा है आपका, आपके में भी थोड़ा ग्रीन टोन दिख रहा है, उसको भी आपको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, हल्का सा। ग्रीन रिमूव करने के बाद अलग टोन आ गया है थोड़ा सा उसको भी थोड़ा आप सीसी करना पड़ेगा, आपको कलर करना पड़ेगा। और ये भी देखिए थोड़ा सा इसका एज देखिए बहुत ऊपर चला गया, एंड नीचे का पार्ट को तो वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। और मोस्टली इसको भी आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। अगर आप जो मैंने जो ये दिया था, क्या कहते हैं कि थंबनेल जो दिया था, थंबनेल में आप अगर देखें तो मैंने जो रिप्लेस किया था उसमें आप देखें जो एज है, मोस्टली एज जो है ना वो वहीं से रिप्लेस हुआ है। ये मेरा फाइल था जो जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह आपको जो है ना उसका एज को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई चीज को ओरिजिनल जो चीज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओरिजिनल को आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी जो ग्रीन स्क्रीन है उस पर तो आपको रिप्लेस करना ही है। और एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो काम किए हो ना स्क्रीन के अलावा, मोस्टली आपका इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है, देखिए आउटसाइड द फुटेज, चारों तरफ आपका आउटपुट आउटपुट में ऑलमोस्ट सब तरफ इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिया गया है तो आपका जो काम है मोस्टली जहां जहां पर ग्रीन आ रहा है वहीं तक ही आपको काम करना है। हैंड जो है और मोस्टली जो स्क्रीन है आपको उसी के अंदर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बस इतना ही है आपका। और बोलूं तो देख लीजिए, बस आपका जो एज पॉइंट है उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट पे। और जो हैंड है, हैंड पे मोस्टली आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ये वाला पार्ट पे। और थोड़ा एंड पे अगर आएंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा मिसमैच हो रहा है, चले जा रहा है ऊपर, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बस वो इतना ही देख लीजिए। बाकी ये तो WIP है, फाइनल में आप ऑल अच्छा करोगे मेरे को पता है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और दिस मच, अनिरुद्ध। Yes. हेलो। Ah, yes. ओके, दिस मच। Okay. Thank you, Ravi, for the valuable feedback for all the ओके। participants. So, yes, this was a review for WIP, the first WIP, right, for Shades of Creation Part 2. या इट्स द VFX फर्स्ट WIP। Okay, fine. So, this ओके, was, तो मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, okay, okay, शेयरिंग ऑफ कर रहा sure. हूँ। ओके। तो yes, तो रिव्यू हो गया। आप लोग whoever was present got the feedback directly. Who is not present, you can just check the video and check the feedback for your file. कुछ क्वेश्चन रहता है तो just call to CADA, I mean Click Academy, for any further questions you are not understanding or anything. Just call them and ask that whatever your problem. And mostly what Sandipan already told, that regarding submission, या be तो very serious about रूल that. एंड रेगुलेशन। Right, be very serious about that. And if you are facing any problem, just talk to Click. They will definitely guide you and help you. So there won't be a problem. So yes, that much. And we'll be coming online again on tomorrow. Tomorrow there will be a review for texturing, and day after tomorrow on 20th there will be review for animation and lighting as well. So the timing will be 8 for tomorrow, and the timing for the next day, uh, it will be disclosed tomorrow as well. It will be 6 p.m. and 8 p.m. for day after tomorrow. So just stay connected and just go through any new candidate who are watching this video. Go through the previous videos, previous uploads. You'll come to know what is this Shades of Creation competition is all about. And even there is a lot of time, even 10 more than 12 days are there for the final submission.
and anybody interested for a new joining, you can join it. The competition is still open. So if you want to join, anyone can join even now. So yeah, so that's it for today. Sandipan, are you there? I think he has left. Anyways, Left. so anything else, Ravi? Shall we need to No, discuss? it's almost done. बस Okay. वही है कि थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ा फॉर्मेट अगर और जो मंदार जो कर रहे हैं 3 हिसाब से मैं 3 फाइल सबमिट कर रहे हैं एक फुटेज के लिए, तो वो एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा उनके लिए. That is what the submission guidelines. Sandipan, are you there? Yes, he is joined. Yes, I have some internet issues, so Okay, no problem. yeah. So tell me. you have anything to say? We are just about to conclude this live session. Yeah, actually, I was not able to listen the whole conversation because I'm facing some internet issue today. But the thing is that it's good that we have good participation this time and some continuous participation as well. I mean, Yes. Mandar was doing in the last time, and one more guy, I guess. Both guys are doing and participating in this both times. This is really well, and it's good. I'm just saying one thing only, that try to follow the rules and regulation. I mean, exactly, that can help you and us as well. That's all. So this is the only review for VFX, I think. Yes, the first review till now. Yeah. For part 2, Shades of Creation part 2. Yes, part 2. So we will see the VFX guys in the final submission, right? Yeah. By end of the month. Okay, cool. So that's all Okay, right thank for you. now. So we shall leave now, right? Yeah, yes. See you. Bye bye. Okay. Bye bye. Okay, see you guys. Thank you all of you.